नमस्कार दोस्तों, जेएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज चर्चा करेंगे नवंबर 2025 के करंट अफेयर पर। नवंबर 2025 के करंट अफेयर पर हमारी मुख्य चर्चा रहने वाली है। इसमें हम चर्चा करेंगे आपके साथ एक जो है आपकी अर्थव्यवस्था, उसके बाद राजनीति, खेल, विज्ञान, जो भी नवंबर में मुख्य घटनाएं हुई हैं मुख्य क्षेत्रों में, उन पर चर्चा होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर अर्थव्यवस्था से संबंधित जो हम चर्चा करेंगे, अर्थव्यवस्था में जीडीपी पर जो है वृद्धि देखी गई है भारत की, जो 8.2% शानदार वृद्धि यहाँ पर दर्ज की गई है। और तुलना करें तो पिछले वर्ष की अवधि में 5.6% से ये काफ़ी अधिक है। इसका जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में सुधार और कृषि और सेवा क्षेत्रों में मजबूती। महत्वपूर्ण तथ्य क्या निकल के आते हैं परीक्षा की दृष्टि से? 2024-25 के लिए भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड 357.73 मिलियन टन तक पहुंच गया है। इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं अप्रैल जून 2025 और अप्रैल से जून तक 2025-26 में जीडीपी की जो है ये ग्रोथ देखी जा रही है। तो ये एक अच्छा संकेत है अर्थव्यवस्था से संबंधित। अब देखते हैं राजनीति। बिहार की राजनीति चर्चा में रही है नवंबर में, और नीतीश कुमार जो है 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं। चुनाव परिणाम 2025 में क्या रहे हैं? बिहार के एनडीए गठबंधन प्रचंड बहुमत 202 सीट यहाँ पर मिली हैं और भाजपा को 89 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका मिला है, और जेडीयू ने जो है 85 सीटें यहाँ पर जीती हैं। तो इस तरीके से परीक्षा की दृष्टि से यहाँ एक मुख्य पॉइंट मिलता है। यह चुनाव नवंबर 2025 में संपन्न हुआ और महिला मतदाताओं ने पुरुषों से अधिक मतदान किया है, और जिसकी परसेंटेज है 71.78%। यानी कि महिलाओं ने मतदान जो है बिहार में पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा किया है। अगला देखते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यानी कि G20 का जो है यहाँ पर घटना हुई है। ये जोहान्सबर्ग में हुआ है आपका G20, और ये है दक्षिणी अफ्रीका देश में है ये शहर। और ये 24 से 23 नवंबर 2025 को आयोजित हुआ है। ये सम्मेलन ऐतिहासिक था। क्यों ऐतिहासिक था? क्योंकि अफ्रीका धरती पर G20 शिखर सम्मेलन पहली बार हुआ है। थीम क्या थी इसकी? एकजुटता, समानता और स्थिरता। मुख्य विवाद क्या थे? अमेरिका ने जलवायु घोषणा पत्र पर असहमति जताई, और भारत की भूमिका क्या रही है? भारत, ब्राजील और दक्षिणी अफ्रीका ने मिलकर ग्लोबल साउथ की आवाज बुलंद की है। तो ये G20 नवंबर का जो है मुख्य बात यहाँ पर रही है। इससे संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षा में देखने को मिलते हैं। विज्ञान से देख लेते हैं यहाँ पर इसरो की नई उड़ान GSAT 7R लॉन्च किया है भारत ने, यानी कि इसरो ने। और इसरो ने नवंबर 2025 में GSAT 7R CMS-03 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। रॉकेट कौन सा यूज किया था इसमें? LBM-3M5 बाहुबली रॉकेट, और वजन क्या था? 4410 किलोग्राम इसका वजन था। और उद्देश्य यह उपग्रह भारतीय नौसेना के लिए सुरक्षित संचार और हिंदी महासागर में निगरानी क्षमता को बढ़ाएगा। यानी कि जो हमारी समुद्री सेना है, भारतीय नौसेना है, उसके लिए जो कम्युनिकेशन होता है और जो संचार की व्यवस्था होती है उसको सुरक्षित किया गया है, और हिंदी महासागर में जो है हमारी इससे निगरानी क्षमता बढ़ेगी। इससे क्या निकल कर आता है? इससे पता चलता है कि आत्मनिर्भर भारत का जो है एक उत्कृष्ट उदाहरण हमें सामने देखने को मिलता है। यानी कि भारत में जो है आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। अपने क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, हर क्षेत्र में जो आत्मनिर्भर होता जा रहा है। खेल से संबंधित मुख्य घटना क्या है? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 जो है भारत ने जीता है। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने एक बार फिर अपनी श्रेष्ठता साबित की। मेजबान देश क्या था? बांग्लादेश। ये ढाका में आयोजित हुआ था। फाइनल मैच भारत ने चीन ताइपे को 35-28 से हराया। उपलब्धि क्या थी? यह भारत का लगातार दूसरा विश्व कप टूर्नामेंट था, और टीम पूरे टूर्नामेंट में जो है अपराजित रही है। यानी कि भारत ने जो है महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया है, और ये बांग्लादेश में आयोजित हुआ और ढाका में स्थित हुआ। चीनी ताइपे को 35-28 से हराया है, और ये दूसरी बार लगातार जो है भारत ने विश्व कप जीता है, और ये जो है पूरे टूर्नामेंट में जो है कोई भी मैच नहीं हारे हैं। पर्यावरण से संबंधित बात देख लेते हैं। यहाँ पर हम COP30 शिखर सम्मेलन हुआ है। ये जो हुआ है आपका
बेलेम ब्राजील में हुआ है, अमेजन वर्षा वन के पास। उद्देश्य क्या था इसके? पिछले वादों को जो है धरातल पर उतारना। मुख्य बिंदु क्या थे? जलवायु वित्त, और आपका जो है वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित रखना, और प्राकृतिक आधारित समाधान ढूंढना, यानी कि नेचुरल जो है सोल्यूशन ढूंढने हैं। और यह सम्मेलन विकासशील देशों के लिए वित्त पोषण सुनिश्चित करने पर भी जो है केंद्रित था। तो यहाँ से मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? आपका जो ये सम्मेलन था COP30, ये बेले ब्राज़ील में हुआ, और जो है इसमें जो है जो मुख्य बात है, धरती का तापमान या जलवायु जो है 1.5 डिग्री तक सीमित रखने की बात यहाँ पर की गई। अगली स्लाइड देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय घटना क्या हुई है नवंबर में। तो शेख हसीना को सजा हुई है। सजा किस बात पर हुई है? वहाँ के जो बांग्लादेश का कोर्ट है, इन्हें जो है सजाए मौत दी है शेख हसीना को। कारण था 2024 में जो वहाँ पर विद्रोह हुआ था, शेख हसीना उस समय पर प्रधानमंत्री थी, तो इन्होंने जो है अपनी फोर्स और पुलिस को से जो है निर्दोष लोगों पर गोलियां चलवाई हैं, और उनकी जो है उसमें मृत्यु हुई थी बड़ी भारी संख्या में। तो ये जो शेख हसीना पर ये क्लेम है, और इसके आधार पर जो है उन्हें सजाए मौत दी है वहाँ के कोर्ट ने। और गाजा से संबंधित दूसरी घटना हुई है। गाजा से संबंधित यहाँ पर दूसरी घटना है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद UNS ने प्रस्ताव 2803 को अपनाया है, और यह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा प्रस्तावित शांति योजना है। और लक्ष्य क्या है? तत्काल युद्ध विराम और गाजा का पुनर्निर्माण करवाना। तो दो बातें हुई यहाँ पर, शेख हसीना को यहाँ पर सजा हुई है, और गाजा शांति योजना में जो है ट्रंप ने अपनी भूमिका शांति प्रस्ताव रखा है, जिससे कि युद्ध विराम हो और गाजा का जो है पुनर्निर्माण हो। नवंबर की अंतर्राष्ट्रीय दो घटनाएं थी ये। इसके बाद आता है पुरस्कार से संबंधित बात। IFI 2025 जो है गोवा में हुआ है। ये 56वां भारतीय फिल्म अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था। ये 56वां कौन सा महोत्सव था? ये 56वां यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। गोल्डन पिकॉक सर्वश्रेष्ठ फिल्म, स्किन ऑफ यूथ स्पेनिश फिल्म थी ये, और जो विशेष सम्मान था यहाँ दिग्गज अभिनेता रजनीकांत को भारतीय सिनेमा में योगदान के लिए दिया गया। और समारोह स्थल जो था इसका पणजी था, यानी कि गोवा में ये स्थित हुआ, यानी कि आयोजित हुआ। मुख्य बिंदु क्या निकल कर आते हैं? सबसे पहला बिंदु आपका अर्थव्यवस्था पे देखते हैं। भारत की GDP 8.2% जो है रही है, और इससे जो है अर्थव्यवस्था के जो है मजबूती के संकेत दिख रहे हैं। खेल में क्या था? भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप जीत लिया है, और 2028 ओलंपिक में क्रिकेट T20 में शामिल हो गया है, यानी कि ओलंपिक के जो है T20 में भी शामिल हो गया है भारत। ये एक अलग पॉइंट है, और ये कबड्डी जो विश्व कप जीता है ये एक अलग पॉइंट है। और विश्व की जो मेन बात हो तो ये है G20 जो दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में हुआ, और COP30 ब्राज़ील में हुआ है। और ये दोनों शिखर सम्मेलन जो है यहाँ पर जो है संपन्न किए गए। और आपको GDP और COP30 का जो है फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। आज नवंबर के जो मुख्य पॉइंट थे उन पर आधारित यहाँ पर चर्चा हुई। इसी तरीके से अगली कक्षा में हम दिसंबर जो पूरा हो जाएगा तो उसके बाद जो मुख्य जो भी चर्चाएं होंगी, मुख्य बिंदु निकल कर आएंगे तो उन पर हम चर्चा करेंगे। और हमारे साथ इसी तरीके से जुड़े रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारा मोटिवेशन हाई कीजिए, ताकि हम इसी तरीके की वीडियो आपके लिए बनाते रहें। और आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होती हैं। आप इन वीडियो को देखिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। इस तरीके की वीडियो के लिए हम आपको हमेशा जो है इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको देते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।